हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने, चैप्टर नंबर 8, दैट इज भिन्न यानी फ्रैक्शंस। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। ऑल्दो आपने इसे पैटर्न्स पे पहले भी पढ़ा होगा कि एक शेप को आप डिवाइड करते हो, फिर उसके एक हिस्से को आप शेड करते हो। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और डीप डाइव करके पढ़ेंगे। तो एक भिन्न का अर्थ होता है एक समूह अथवा एक क्षेत्र यानी रीजन, या फिर आप कह सकते हो कोई एक भाग। ठीक है, उसका देखिए जैसे 5/11 एक भिन्न है। हम इसे 5/11 यानी 5/11 पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं बच्चों? क्योंकि ऊपर उसका जो अंश है वो है 5 और हर क्या है उसका 11। अब देखिए बच्चों, 11 क्या दर्शाता है? यह बराबर भागों की वह संख्या है जिनमें एक पूर्ण को बांटा गया है। मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक पूरी चीज थी। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज है, ये चीज कुछ भी हो सकती है, एक सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। उसको 11 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और 5 क्या दर्शाता है? फिर उसी में आपने ये दिखाया कि 5 यह बराबर भागों की वह संख्या है जो सभी 11 भागों में से लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चीज है, आपने क्या करा, 11 हिस्सों में बराबर बांट दिया। 5 हिस्सा आपने उसके अपने दोस्त को दे दिया। तो आप क्या कहोगे? आपने अपने दोस्त को 5/11 हिस्सा अपने दोस्त को दे दिया। यहाँ पे देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो 5 है वो अंश है यानी न्यूमरेटर है, और जो 11 है उसे डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। अभ्यास में देखिए 8.1, ये आपने पहले अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है। छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न लिखिए। यहाँ पे मुझे बताइए कुल कितने हिस्से हैं? 2। तो टोटल जितना हिस्सा होता है वो हर में आता है। छायांकित भाग कितना है? 1, वो अंश में आता है। यहाँ पर बताइए कुल कितने हिस्से हैं? 9। और छायांकित भाग कितने हैं? 8, राइट। उसी तरीके से इसमें कुल कितने हिस्से हैं? इसमें है 8 और छायांकित कितने हैं? 4। 1 2 3 4। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में यदि कोई गलती है तो पहचानिए। यदि क्या यह 3/4 है? नहीं। क्यों? ये बराबर हिस्सों में डिवाइड है? नहीं, तो ये बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या यह 1/4 है? ये भी 1/4 नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बराबर हिस्सों में नहीं है, ये बड़ा है और ये छोटा है ना। यहाँ देखिए, क्या ये 1/2 है? नहीं। भले ही ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है पर ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है। तो रीजन क्या है कि आपको जो भी यहाँ पे आकृति दी गई है वो बराबर हिस्सों में नहीं बटी है, बल्कि जब भी आप कोई भी चीज लें वो 11 भागों में, जैसे 11 भागों में बटा हुआ है, पर 11 भागों में कैसे बटा है? बराबर। तो ये सब भी कैसे बटे होने चाहिए? बराबर बटे होने चाहिए, पर ये बराबर तो बटे ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है आपको थर्ड क्वेश्चन में, 102 में से 102 में से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है आपको 102 से कहां तक? 113 तक। 103, 104, 105, 106, 107, ठीक है। कितनी सारी 113 तक प्राकृत संख्याएं लिखनी है। और लिखने के बाद आपको क्या करना है कि जितने भी इनमें से अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं छांटनी है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं पता करने के बाद आपको अभाज्य संख्याएं कितनी है ये बतानी है। और कुल संख्या कितनी है मुझे ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल संख्या है 12। जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो यहाँ लिखना है, उसका आपको क्या बताना है? भिन्न बताना है। नेक्स्ट, 40 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है? तो 40 मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो कितना हो जाएगा? 2/3, है ना। 40 मिनट, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 40/60 यानी 2/3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है इन वृत्तों की कौन सी, ये आप कर लेंगे, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। अब देखिए बच्चों, क्रॉस है, ये क्रॉस है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 सर्कल में क्रॉस है, टोटल सर्कल है 8, तो यानी 1/2 भाग में क्रॉस है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? अंजलि ड्रेसों को रंगती है, ठीक है, उसे 30 ड्रेस रंगनी थी, उसने अब तक 20 ड्रेस रंग ली है। उसने ड्रेस के कितने भिन्न को रंग ली है? तो यानी 30 ड्रेस को रंगना था, 20 को रंग लिया है, तो 2/3 भाग को उसने रंग लिया है। ठीक है, उसने 2/3 भाग को रंग लिया है। तो आप कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है? संख्या रेखा पर भिन्न यानी फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। आप एक संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या शून्य से लेके अनगिनत तक, अनंत तक को दर्शाना सीख चुके हैं। क्या हम
इस पर 3/5 को दर्शा सकते हैं। हम जानते हैं कि 3/5 संख्या शून्य से बड़ी अथवा 1 से छोटी होती है, राइट। सो इसे हम शून्य से 1 के बीच में स्थित होना चाहिए। सो हम कैसे दर्शाएंगे, चलिए देखते हैं। इसे दर्शाने के लिए हमें संख्या रेखा लेनी पड़ेगी। चूंकि हम 3/5 को दर्शाना है, इसलिए हम एक संख्या रेखा पर शून्य और 1 के बीच की दूरी को 5 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। 5 ही बराबर हिस्सों में क्यों बांटा, क्योंकि हमारे पास जो भिन्न दिया हुआ था वो 3/5 था, उसमें हर जो है वो क्या है, 5, तो 5 बराबर हिस्सों में बांटना है। अगर यहाँ पे हर 7 होता तो 7 बराबर हिस्सों में बंटता, हर 9 होता तो 9 बराबर हिस्सों में बंटता। अब क्लियर है कि शून्य से 1 के बीच में आपको क्या करना है, जो हर है उतने ही बराबर हिस्से में आपको बांटना है। हर 5 है तो 5 बराबर हिस्सों में बांटा। शून्य, शून्य के बाद आपने लिखा 1/5, फिर 2/5, 3/5, 4/5, और जैसे ही आप 5/5 में जाओगे तो आपको पता है 5/5 1 के बराबर होता है। क्लियर। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके 3/5 भागों को 3/5 से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिए ये है 3/5वां भाग। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। यहाँ बिंदु P 3/5 के बराबर है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, भिन्न के प्रकार, काइंड ऑफ फ्रैक्शंस। सो यहाँ पे देखिए उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक उचित भिन्न में अंश सदैव हर से छोटा होता है। यह भिन्न सदैव 1 से छोटी होती है, अर्थात 5/6 माय बैड, 5/6, 8/9, 7/15 आदि उचित क्या है ये सब, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। विषम भिन्न बच्चों, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न वो भिन्न होते हैं जिसके हर जो होते हैं वो बड़े होते हैं अंश से। हर क्या होता है, या तो समान होता है या बड़ा होता है। यह भिन्न 1 या 1 से बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, 5/2, 11/7, 16/5, ये सारे के सारे विषम भिन्न है। मिश्रित भिन्न बच्चों क्या होता है, एक मिश्रित भिन्न में एक पूर्ण भाग होता है और एक उचित भिन्न होता है। इसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, एक क्या है आपका, यहाँ पे एक जो है वो पूर्ण भाग है, यहाँ पे 2 पूर्ण भाग है, 3/4 क्या है, भिन्न है, और 1/3 भी क्या है, भिन्न है। तो इसलिए इन्हें मिक्स फ्रैक्शन कहा गया है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक पूर्ण 3/4 को हम 1 और 3/4 या 1 + 3/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। उदाहरण 1 देखिए, निम्न विषम भिन्नों को मिश्रित भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चे देखिए, आपने पहले अपने सीखा होगा कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं, है ना। तो कैसे बदलेंगे, डिवाइड करना आपको आता है तो 19 को आप 4 से भाग करेंगे तो आपका शेष कितना बचेगा, 3। तो अब आपको क्या करना है, शेष को यहाँ बाहर देखिए, जो आपका भागफल आया है, भागफल को आपको पूर्ण बनाना है, और शेष और फिर जो आपका भाजक है उसको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिख देना है। यानी 4 पूर्ण 3/4। उसी तरीके से आप इसे भाग करोगे, आपका शेष आएगा 1, भागफल आएगा 3, तो 3 पूर्ण 1/3 आपका उत्तर होगा। क्लियर। आगे बढ़े। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है, निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, पहले 4 को 3 से गुना करनी है, फिर 2 को जोड़ना है और हर उसका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है। तो 4 तिया 12, 12 2 14, 14/4। फिर 8 के 7 से गुना कीजिए, 8 सत्ते 56, 56 में 1 जोड़ दीजिए, 57/8। क्लियर। चलिए आगे बढ़े, अभ्यास देखिए। अब अभ्यास में क्या बोला गया है बच्चों, अभ्यास में आपको बोला है रेखा संख्या खींचिए और उन पर निम्नलिखित भिन्नों को बिंदु रूप में दर्शाइए। तो बच्चों देखिए पहला वाला देखते हैं। यहाँ पे मुझे बताइए सबका हर समान है, ये तो आप कर लेंगे। 0 से 1 के बीच में 5 बराबर हिस्सों में करके इसे दर्शा लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें यहाँ सबका हर समान नहीं है, सबका हर समान नहीं है, तो आप इसका हर समान कर सकते हैं। 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/4, है ना। जब आप अंश और हर दोनों को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अब आपका आंसर है, अब आपके पास जो आया है 2/4, 1/4, 3/4 और 4/4। अब देखिए सबका हर क्या हो चुका है, 1। पहले आपको देखना है कि हर समान है या नहीं, नहीं है तो हर समान कीजिए और आपको हर समान करना आता है। ठीक है। अब 0 और कितने बराबर हिस्सों में बांटना है, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर है। अब देखिए
यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये तो हो गया आपका 4/4, 3/4, ये क्या हुआ 1/4 और ये हुआ 2/4। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर बिंदु के रूप में दर्शाना है। तो ये हो गया आपका P Q R S। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 20/3, तो 20 को भाग कीजिए 3 से, 3 6 18, तो आपका बचेगा शेषफल 2। तो जब आप इसे दर्शाएंगे 6/2/3, राइट, क्योंकि जो आपका भागफल होता है वो पूर्ण संख्या होता है, शेष जो होता है वो आपका अंश होता है, भाजक आपका क्या होता है, हर होता है। क्लियर? आगे बढ़े। निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले 9 की 8 से गुना होगी, फिर आप अंश को जोड़ देंगे, हर को एज इट इज रखेंगे, राइट। तो बताइए सॉल्व कीजिए, 9 8 72, 72 में 4 जोड़ दीजिए 76, 76/9 आपका उत्तर है। क्लियर? आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है समझते हैं बच्चों। भिन्नों के निम्न निरूपणों को देखिए। ये भिन्न 1/2, 2/4, 3/6 पूरे वस्तु के समान भागों को दर्शाती है। यदि हम इन भिन्नों के छायांकित तथा अछायांकित भागों को एक दूसरे पर रखें तो वह बराबर होंगे। इनके मान सदैव समान होते हैं। अब देखिए बच्चों, 1/2, 2/4, 3/6 ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, ये समान के भागों को दर्शा रहे हैं। ठीक है, जैसे वहां देखिए 1/2 ये क्या है, 1/2, ये क्या है बच्चों 2/4, और ये क्या है 3/6। अब एक चीज देखिए, अगर हम क्या करेंगे, इनके मान को सदैव समान होंगे। क्यों? जब हम इनके छायांकित भाग यानी जो छायांकित भाग है इसको अछायांकित भाग पे रखेंगे तो बराबर होगा, ओवरलैप कर जाएगा पूरा पूरा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी होगा, ये हिस्सा पूरा इसको ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला हिस्सा इसको पूरा ओवरलैप कर जाएगा, राइट। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसे हम समान भिन्न बोलते हैं। ऐसे भिन्नों को हम तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। हम देखते हैं कि 1/2 को अगर हम 2 से गुना करें तो हमें 2/4 मिलेगा। उसी 1/2 को अगर हम 3 से गुना करें तो 3/6 मिलेगा। 1/2 को अगर हम 3 फिर ऐसे ही 4 से गुना करें, 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर लिया, 5 से करोगे, 6 से करोगे, आपको कोई ना कोई भिन्न मिलता रहेगा। और वो सारे भिन्न क्या होंगे, 1/2 के तुल्य भिन्न कहलाएंगे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए आप उसके अंश और हर को एक समान शून्यतर संख्या से गुणा अथवा भाग कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, यानी एक ही संख्या से आपको गुणा करना है और एक ही संख्या से या तो उसे भाग करना है। क्लियर? आगे बढ़े, उदाहरण 3 देखिए, 1/2 के तुल्य 1/2 के तुल्य ऐसे भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 4 है। अब बच्चों देखिए, आपसे बोला है 1/2 का आपको क्या ज्ञात करना है, ऐसा भिन्न ज्ञात करना है जिसका अंश 4 है, यानी 1/2 अंश क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो एक को किससे गुना करोगे कि आपको 4 मिले, 4 से ऐसे ही नीचे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4/8 इसका उत्तर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े, उदाहरण 4 देखिए। उदाहरण 4 में क्या बोला है, उदाहरण 4 में बोला है 25/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। तो बच्चों देखिए 35 दिया हुआ है, ठीक है, 35 दिया हुआ है, 35 से आपको हर को 7 बनाना है। ठीक है, तो बड़े से जब छोटा बनाते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो 35 को किससे भाग किया होगा, 5 से, 35 को 5 से भाग किया, तो आपको अंश को भी तो 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 25 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 5, तो 5/7 प्राप्त भिन्न होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए बच्चों, दी गई भिन्नों की समतुल्य की जांच, अगर आपको उनकी जांच करनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास दो भिन्न है x/y और p/q, और ये दोनों भिन्न आपने लिए हैं और आपको चेक करना है कि समतुल्य है या नहीं। तो दोनों भिन्नों का व्रज गुणन कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। कैसे करेंगे आप, देखिए x की q से मल्टीप्लाई, y की p से मल्टीप्लाई, और आप देखेंगे कि x की q और मल्टीप्लाई करने से और y की p से मल्टीप्लाई करने पे दोनों पे आपको बराबर उत्तर मिलेगा। ठीक है, बराबर आंसर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उदाहरण 5 देखिए, उदाहरण 5 में क्या बोला है, दिखाइए कि 3/7 और 27/76 समतुल्य भिन्न है। तो कैसे दिखाएंगे, 3/7 और 27/76 में आपने 3 की गुना किससे की, ओके दैट इज 63 बच्चों,
लेट मी रिपीट इट अगेन बच्चों, देखिए आपको 3/7 दिया हुआ है और 27/63 दिया हुआ है। आपको ये चेक करना है ये समतुल्य भिन्न है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी व्रज गुणन कर देंगे, यानी 3 की गुना 63 से कर देंगे और 7 की गुना 27 से कर देंगे। उसी तरीके से जब आप इन्हें सॉल्व करोगे आपको 189 दोनों में मिल रहा है, दोनों नंबर बराबर आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या है, ये दोनों समतुल्य भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, भिन्न का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। सो देखिए एक भिन्न सरलतम रूप में यानी सिंपलेस्ट फॉर्म या न्यूनतम रूप में यानी लोएस्ट फॉर्म में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, अर्थात उसके अंश और हर का म स एक हो, यानी उसका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। तब तक आपको उसे क्या करता है, न्यूनतम रूप में लाते रहना है। एक भिन्न यहाँ पे 54/72 दी हुई है। आइए इसके तुल्य एक ऐसी भिन्न प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना बचे। ठीक है, हम जानते हैं कि 54 और 72 दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं क्योंकि दोनों का अंतिम अंक क्या है, 4 और 2 है ना। तो हमने जो हमने विभाजित गुण पढ़े थे ना बच्चों प्रीवियस क्लास में, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, विभाज्यता के गुण। तो उसमें हमने जब पढ़ा था तो आपने देखा था कि किसी संख्या के अगर अंत में 4 और 2 आ रहा है तो यानी वो 2 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से भाग करने पे हमें मिला 27/36। हम दोबारा देख रहे हैं कि ये जो दोनों संख्याएं हैं वो किससे भाग हो सकती हैं, 9 से भाग हो सकती हैं। अगर आपको ये पता करना हो कि 9 कैसे आया है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 और 36 में भी एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको पता है कि 27 का गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 3 गुना 3, और साथ में 36 का गुणनखंड कितना होता है बच्चों, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यही होता है। तो देखिए 3 और ये 3 यानी 9 इसका कॉमन फैक्टर, 9 इसका कॉमन फैक्टर आया है तो 9 से भाग कर दीजिए। 9 से जब भाग करोगे तो आपको मिलेगा 3/4। तो 3/4 इसका क्या है, न्यूनतम रूप आया है। चूंकि 3/4 में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, इसलिए वांछित भिन्न 3/4 है। इस प्रकार की भिन्न सरलतम रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म की भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, व्यवहार में इसे काटकर बाय कैंसलिंग किया जाता है। देखिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, जैसे हमें इतना प्रोसेस नहीं फॉलो करना तो हम इसे बाय कैंसलिंग करके क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे, 54/72 दिया था, मुझे पता है ये 2 के टेबल से कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। फिर ये 3 किससे कट रहा है, 3 के टेबल से ना, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगेन 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आप इसे ऐसे करके काट सकते हैं। ठीक है, हर बच्चे का तरीका अलग हो सकता है। जैसे मैंने 3 के टेबल से काटा तो आप डायरेक्ट 9 के टेबल से भी काट सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए, उदाहरण 6 देखिए। उदाहरण 6 में क्या बोला है बच्चों, उदाहरण 6 में आपको बोला है कि 60/135 को इसके न्यूनतम रूप में बदलिए। तो आप देख पा रहे हैं, आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि इसके अंत में 0, इसके अंत में 5 आ रहा है, तो 5 से भाग होगा, तो 5 से भाग होने पे आपको 12/27 मिलेगा। अगेन अगर आप देखो तो इसका 3 गुणनखंड है एक के अलावा, तो 3 से जब आप भाग करोगे तो आपको 4/9 मिलेगा। अब 4/9 के अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं बचा है ना। 4/9 जो है इसका सिंपलेस्ट यानी सरलतम रूप आ चुका है। अब एक के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं बचा तो ये और नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एक्सरसाइज में क्या बोला है। एक्सरसाइज में आपसे बोला गया है कि, तो चलिए बच्चों देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोला है आपको कि आपको इसके भिन्नों, जो आपका छायांकित भाग दिया हुआ है हर आकृति में, आपको उसका फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखना है, और भिन्न के रूप में लिखने के बाद तुल्य भिन्न को चुनना है। जैसे इसका आएगा 1/2 है ना। अब इसमें बताइए कुल हिस्से कितने हैं, 9, और छायांकित भाग कितने हैं, 3, राइट। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और छायांकित भाग 2। नेक्स्ट 3/4, इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। छायांकित भाग कितने हैं बच्चों, 6। नेक्स्ट देखिए इसमें कुल हिस्से हैं 8, छायांकित भाग है 4। देन इसमें बताइए कुल हिस्से कितने हैं बच्चों, 16, और छायांकित भाग कितने हैं बच्चों, 10 12। ठीक है, 12। इसमें देखिए 2 4 6 8 16 कुल भाग है,
छायांकित भाग कितने हैं बच्चों? 4। अब आपको क्या करना है, आपको बताना है तुल्य भिन्न। तो तुल्य भिन्न कैसे बताएंगे? सबको पहले उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में होना जरूरी है, सरलतम रूप में। तो ये आएगा 1/3, ये कितना आएगा 1/4, ये तो ऑलरेडी सरलतम रूप में है, ये कितना आएगा बच्चों? 3/9, है ना, 3/9। ये आएगा 1/2, ये कितना आएगा बच्चों? ये आएगा आपका 4 के पहाड़े से 3/4, और ये आएगा आपका 1/4। अब मुझे देख के बताइए बच्चों, कौन सा भिन्न तुल्य भिन्न है? 1/2, ऐसा कोई 1/2 और है? यहाँ पे देखिए, एफ, ए और एफ, ठीक है। एफ के अलावा बताइए बच्चों, ए हो गया, ए और एफ क्या है बच्चों? आपका तुल्य भिन्न है। और कोई 1/2 है? नहीं। नेक्स्ट देखिए, और कोई तुल्य भिन्न बन रहा है बच्चों? चलिए नेक्स्ट तुल्य भिन्न देखते हैं। 1/3 कोई बन रहा है? नहीं। 1/4, 1/4 बन रहा है, कौन सा? सी, फिर एच। इसी तरीके से आपको क्या करना है, तुल्य भिन्न का बताना है कि कौन कौन से तुल्य भिन्न बन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यहाँ बोला क्या है, 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 9 है। अब बच्चे देखिए, इसमें बोला क्या है, आपको 36/48 दिया हुआ है और इसका अंश 9 होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए? 9। तो भाग करेंगे किससे बच्चों? आप भाग करेंगे 4 से, तो नीचे भी 4 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 9/12। नेक्स्ट देखिए, इसका हर कितना होना चाहिए? इसका हर होना चाहिए 4, 36/48 और हर होना चाहिए 4। तो किससे भाग करेंगे आप? 12 से, है ना। तो ऊपर भी 12 से भाग करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 3/4। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों, अब आप इसे भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है आपको, निम्न में से प्रत्येक स्थान को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए। तो देखिए, 3 किससे गुणा किया? 5 से, तभी तो 15 मिला। नीचे भी 5 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा? 300, है ना। यहाँ किससे गुणा किया कि 10 मिला? 2 से, नीचे भी 2 से गुणा कीजिए तो आएगा 16। सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य भिन्न है या नहीं। तो कैसे करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 की गुना 11 से कर दीजिए और 5 की गुना किससे कर दीजिए? 13 से, है ना। तो 7 की 11 से करेंगे 77 आएगा और 13 की गुना 5 से करेंगे 65। तो दोनों बराबर नहीं है, तो ये तुल्य भिन्न नहीं है। बाकी कर लेंगे बच्चों आप। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया है। क्या बोला है इसमें? पारस के पास 20 पेंसिल, कृति के पास 50 पेंसिल और कुलदीप के पास 80 पेंसिल थी। तो कुल कितनी पेंसिल हुई बच्चों? 80, 50 और 80, 50 और 20, 150 पेंसिल। 4 महीने के बाद पारस ने 10 पेंसिल, ठीक है, 4 महीने के बाद पारस ने 10 पेंसिल, कृति ने 25 पेंसिल और कुलदीप ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो प्रत्येक ने अपनी पेंसिल की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है? जांच कीजिए क्या प्रत्येक ने पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अब देखिए, पारस के पास 20 थी, 4 महीने बाद उसने 10 पेंसिल इस्तेमाल कर ली, तो 10/20 कितना आया? 1/2, है ना। वहीं पर कृति के पास कितनी पेंसिल थी? 50, उसने कितनी पेंसिल इस्तेमाल कर ली बच्चों? 25 कृति ने, ठीक है। तो कितना आया? 1/2। सरलतम रूप में कर लेंगे ना आप। और कुलदीप के पास 80 पेंसिल थी और उसने 40 पेंसिल इस्तेमाल कर ली, तो कितना आया? 1/2। तो जांच कीजिए क्या प्रत्येक ने पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है? यस, है ना। 1/2, 1/2, 1/2। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़े। नाउ लेट्स सी कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भिन्नों की तुलना। सो समान भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं बच्चों जिनके जो अंश होते हैं वो अलग होते हैं पर हर समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, समान हरों वाली भिन्न समान भिन्नें होती है, जैसे 6/8, 4/8, 7/8, 8/7 सारी समान भिन्नें हैं। समान भिन्नों की तुलना करने के लिए बड़े अंश वाली भिन्नों बड़ी होती है, जैसे 4/5, 3/5 में 4/5 भिन्न बड़ी है, वहीं पे 11/20 और 13/20 में 13/20 भिन्न बड़ी है इत्यादि। समान अंश वाली भिन्नों में बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। अगर देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास समान अंश वाली भिन्न है तो बड़े हर वाली जो भिन्न होती है वो क्या होती है? छोटी। जैसे यहाँ पे देखिए, अंश समान है पर जो बड़ा हर किसका है? 9, तो ये वाला छोटा होगा। 4/7 क्या होगी? बड़ी होगी। 10/3, 10/7 में से कौन सा बड़ा है?
10/3 बड़ा हुआ क्योंकि उसका हर क्या है, छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। भिन्नें समान होती हैं यदि उनके हर भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए बच्चों, इसमें क्या बोला है, भिन्नें असमान कब होंगे, जब उनके हर भिन्न भिन्न होंगे, जैसे 7/9, 5/6, 4/7 और 1/2। इन सब में अगर आप ध्यान से देखें तो सबके जो हर है वो अलग अलग है ना अंश समान है ना हर समान है, तो ये असमान भिन्न हुए। यदि दो भिन्नों के अंश और हर भिन्न हो तो हम भिन्नों के असमान अंश या समान हर वाली तुल्य भिन्नों में बदल देते हैं। मतलब क्या है बच्चों, दोबारा समझिए, यहाँ पे बोला गया है अगर आपके पास दो भिन्न है, उनके अंश और हर भिन्न है, अलग अलग है, तो हम भिन्नों के समान अंश या समान हर वाले तुल्य भिन्न में बदल देते हैं, तब उनकी तुलना करते हैं। उभयनिष्ठ हरों के लसा से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, इसे सॉल्व कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है 2/3 और 5/7 की तुलना करने के लिए, तो आप देख रहे हैं हर भी अलग है, अंश भी अलग है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बेसिकली इस केस में आपको बच्चों ये देखना है कि आपको बेसिकली दोनों के हर समान करने हैं। अब हर समान कैसे करोगे, दोनों का लसा निकाल के, लसा आपको निकालना आता है, चाहे तो आप भाग विधि द्वारा निकाल लीजिए, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा निकाल लीजिए। तो जब हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं, हमने लसा देखा कि लसा आ रहा है 21, है ना। अब 21 जब आया तो आप देखिए बच्चों, पहले तो 2/3 को 21 बनाइए, ठीक है, तो ये 2/3 को 7 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो 14/21 हुआ। 5/7 को किससे गुना करेंगे कि उसका हर 21 हो जाए, 3 से, तो 15/21। अब दोनों का हर समान हो गया, तो 14, 15 कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है, 15/21 बड़ा है, दैट मीन्स 5/7 बड़ा हुआ 2/3 से। ठीक है, चलिए अब देखिए अभ्यास में क्या बोला है, अभ्यास में बोला गया है बच्चों, उचित चिन्ह भरिए। अब देखिए सबसे पहले कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दोनों का हर अलग अलग है ना, तो बेसिकली आप इसे क्या कर सकते हो, 2 से गुना कर सकते हो। जब यहाँ पे 2 से गुना करोगे, 3/4 को 2 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 6/8। अब दोनों 6/8 और 2/8 दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6/8 बड़ा है, तो बेसिकली 3/4 बड़ा हुआ 2/8 से, राइट। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दोनों का हर समान है ना, जब हर समान हो तो देखिए 6 बड़ा हुआ 3, 6 बड़ा हुआ तो 6/5 बड़ा है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर अंश समान है तो दोनों के हर को कंपेयर कीजिए, जिसका हर बड़ा है वो संख्या छोटी होगी, तो यानी हर 7 है, ये बड़ा है तो ये छोटा होगा, 5 वाला बड़ा होगा। क्लियर, बाकी सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो संख्या दे रखी है पहले इनको समान भिन्न बनाना है। ठीक है, लसा निकालने के बाद, जैसे इसका लसा कितना आएगा बच्चों, बताइए, इसका लसा आएगा 36। ठीक है, जब इसका लसा 36 आएगा, 36 आने के बाद आपको इसे समान भिन्न में बदल के इसे क्या करना है, आरोही क्रम में बदलना है। सेम यहाँ पे बच्चों इसमें क्या करना है, आपको लसा निकालना है और लसा निकालने के बाद समान भिन्न में बदलकर इसे अवरोही क्रम में बदलना है। कर लेंगे, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए बच्चों, क्या 1/15 4/30 के बराबर है। चलिए देखते हैं, पहले से काटिए, 4 क्या ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो 2/15 आ रहा है। क्या 1/15 2/15 के बराबर है, नहीं। अगर आपको इसे चेक भी करना है तो कैसे करेंगे, 1/15 और 4 क्या है 30, तो इसका क्या कर देंगे, व्रज गुणन कर दीजिए, 1 × 30 और 4 × 15, तो कितना आ जाएगा 30 और 60, क्या ये बराबर है, नहीं, तो बच्चा ये भी बराबर नहीं होगा। इसी तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। चलिए कर लेंगे, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्या बोला है आपसे, आपको ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, इसे ट्राई आउट कीजिएगा बच्चों खुद से। नेक्स्ट देखिए, कुलदीप ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि ऋषभ ने 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 3/6 और 3/4, तो दोनों का क्या हर समान है, नहीं है, तो दोनों का हर समान कीजिए, किससे गुना करेंगे, देखिए 3/6 12 बनाइए इसे, क्योंकि इसका लसा क्या आएगा, 12 आएगा, तो गुणा 2 और गुणा 2, ये किसका है बच्चों, ये है कुलदीप का, किसका है ये, कुलदीप का। ठीक है, तो ये आएगा आपका 6/12। उसी जगह पे अगर आप ऋषभ का देखेंगे तो ऋषभ का है 3/4, 12 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 3 से,
तो 9/12। अब 9/12 बड़ा है कि 6/12 बड़ा है? 9/12, तो यानी ऋषभ ने ज्यादा समय तक क्या किया, व्यायाम किया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, भिन्नों का योग और व्यवकलन यानी घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। सो अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों के विषय में अध्ययन किया। इस अध्याय में हम एक नई प्रकार की संख्याओं का अध्ययन कर रहे हैं जिन्हें भिन्न कहते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इस उदाहरण को देखिए। जो आदित्य है अपनी दुकान पर सुबह 2.1/2 लीटर दूध और शाम को 1.2 लीटर दूध का प्रयोग करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, सुबह और शाम का आपको बता दिया कि उसने कितने दूध का प्रयोग किया है। अपनी दुकान पर वह दिन में कितना दूध प्रयोग करता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, दिन में आपको बता दिया, शाम में आपको बता दिया, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि इस स्थिति में भिन्नों को जोड़ने की आवश्यकता है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले देखिए बच्चों, समान हरों वाली भिन्नों का जोड़ और घटाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर्स। सो बेसिकली जोड़ ज्ञात करना टू फाइंड सम। उदाहरण के लिए सामने का चित्र दिखाता है कि सारे हिस्से जो है बराबर है, 1/9, 1/9, 1/9, 1/9, ये सारे क्या है, 1/9। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, अगर हर समान है तो आप ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 2 + 4 कितना आ जाएगा, 6/9। क्लियर हुआ। इसी तरीके से अतः दो या अधिक समान भिन्नों का योग इस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। पहला, अंशों को जोड़िए, उभयनिष्ठ या सार्वहर को वहीं रखिए। उसके बाद परिणाम को इस रूप में लिखिए, चरण 1 का परिणाम और चरण 2 का परिणाम। क्लियर आ रहा है। चरण 2 का परिणाम क्या है, उभयनिष्ठ या सार्वहर को वहीं रखिए। चलिए आइए इस विधि से 2/5 और 1/5 को जोड़ते हैं। पहले ये बताइए, आपको चरण 1 का परिणाम क्या मिल रहा है, अंश को जोड़िए, 2 + 1 3, और सार्वहर क्या है, 5, तो 3/5 यहाँ देखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यवकलन करना टू सब्ट्रैक्ट। उदाहरण के लिए कीर्ति के पास केक का 5/6 भाग था। उसने केक का 2/6 भाग अपने छोटे भाई पारस को दे दिया। उसके पास कितना केक बचा। तो देखिए, उसके पास था 5/6 भाग, उसने इतना दे दिया यानी घट गया, उसके पास कम हो गया। दोनों का हर समान है, तो वही सेम चरण आपको फॉलो करना है। क्या बच्चों, बड़े अंश में से छोटे अंश को घटाइए, 5 - 2 कितना मिला, 3, और उभयनिष्ठ हर को वहीं रखिए यानी 6। अब ये सरल हो सकता है, तो 1/2। तो भिन्न को इस रूप में लिखिए, चरण 1 का परिणाम, चरण 2 का परिणाम। अब बच्चों अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला गया है आपको। अभ्यास में बोला है कि हल कीजिए, यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो अंश को जोड़िए, कितना आएगा, 8, 5 3 8 और बटे 8। इसका उत्तर कितना आएगा, 1। यहाँ पे दोनों का हर समान है, तो अंश को जोड़ दीजिए, 11/15। बाकी भी सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इसे देखिए, इसमें क्या बोला है, इसमें है -2/3। इसको आप सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा बताइए। ये होगा 3 एकम 3 + 3 कितना, 6/3, है ना। तो ये होगा आपका 6/3। अब आप देखिए, दोनों का हर समान है, तो -2 + 6, इंटीजर सॉल्व करना आता है आपको, और दोनों का हर क्या हो जाएगा, समान। क्लियर हुआ। चलिए, क्योंकि आपको पता है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इस चैप्टर में पढ़ा था, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, राइट। चलिए, मिक्स फ्रैक्शन, रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए बच्चों, यहाँ बताइए, यहाँ पर 7 में से आप कितना घटाएंगे कि 3 बचे, 4, और उसका हर समान होना चाहिए, राइट। ऐसे ही बच्चों, कितने में से आप 3 घटाएंगे कि 5 मिले, 8 में से, और उसका हर भी समान होना चाहिए, राइट। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। निशांत को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। अब बच्चों देखिए, टोकरी में, ठीक है, यहाँ देखिएगा, टोकरी में हम मानते हैं कि 1 था, ठीक है, हमने माना है एक टोकरी थी, उसमें से 5/7 भाग किसको दे दिया, निशांत को दे दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 7 एकम 7 - 5, 2/7, यानी 2/7 भाग शेष रहा। चाहे तो आप 1 को 7/7 भी लिख सकते हो, क्यों, 7/7 का मतलब है 1। क्लियर। चलिए, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है आपको। नेक्स्ट है असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। जब असमान भिन्नों को जोड़ना और घटाना हो, तो हम पहले दी हुई भिन्नों के लस
से समान हर वाली भिन्नों में बदलते हैं, फिर उनका योगफल या व्यवकलन करते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको जब इस तरीके से आपको कभी भी भिन्न दिए होते हैं जिनका हर समान नहीं होता, तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको इनके हर को बराबर करना है। तो हर कैसे बराबर कर सकते हैं, लसा निकाल कर। हर कैसे बराबर कर सकते हैं, लसा निकाल कर। तो लसा कितना आएगा, 8 और 5 का 40। अब बच्चों देखिए, पहले आपको क्या करना है, 5/8 को 40 बनाना है और 3/5 को 40 बनाना है, उनके हर को। ठीक है, तो जब आप 5/8 के हर को 40 बनाएंगे तो किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो ये कितना हो जाएगा, 25/40, राइट। तो देखिए 25/40। ऐसे ही 3/5 को जब आप 40 बनाएंगे उसके हर को, तो किससे गुणा करेंगे, 8 से। ये हो जाएगा 24/40। तो आपका आंसर यहाँ पे जो आया है ये है 25/40, ये है आपका 24/40। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 49/40। क्लियर हुआ। ऐसे ही आप नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे आपको 3 भिन्न दे रखे हैं। 3 भिन्नों में अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 और 6 और 8 का लसा कितना निकलेगा, 40। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 को जब आप इसका हर 40, एक सेकेंड, सॉरी माय बैड, हमें सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे यहाँ देखिए, हमें निकालना है 3, 6 और 8 का लसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें पता है 3, 6 और 8 का जो लसा आता है वो 24 आता है ना। जो इसका लसा है लघुत्तम समापवर्तक वो 24 आया। अब 2/3 को आप पहले 2/3 का अगर आप हर 24 बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 8 से। तो ये होगा 16/24, है ना। तो ये 16/24। ऐसे ही 5/6 के अगर हर को आप 24 बनाएंगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो ये आएगा 20/24। तो देखिए 20/24। ऐसे ही 3/8 का भी 9/24। अब अगर ध्यान से देखिए सबका हर समान हो चुका है, तो अंश को जोड़िए, 16 + 20 + 9 कितना आएगा बच्चों, 45। 16 + 20 कितना हो जाएगा, 36 + 9 45/24। अब देखिए इसे सरलतम रूप में लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है आपका 3 के टेबल से। 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 15/8। अब देखिए ये क्या है, विषम भिन्न है, तो आप इसे मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उदाहरण 9। उदाहरण 9 में क्या बोला है, 5/6 और 3/5 को घटाइए। तो इसमें आपको कैसे घटाना है, पहले आप क्या करेंगे, 5/6 में से 3/5 को इस तरीके से लिखेंगे, दोनों का लसा निकालिए, 30 आएगा। जब 30 आएगा तो इसमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना, और इसमें किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 25/30 और ये हो जाएगा 18/30। अब 25 में से 18 घटाइए, 7, और इसका जो हर होगा वो 30 ही होगा। ठीक है, चलिए अब 1/5 में क्या जोड़ने पर 1/3 प्राप्त होगा। तो देखिए आपसे पूछा है कि 1/5 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपको 1/3 मिलेगा। तो इस केस में आप क्या करें कि 1/3 में से 1/5 को घटा दीजिए, है ना। हम क्या करेंगे, असमान भिन्न, देखिए दोनों ही असमान भिन्न है, इसलिए घटाने के लिए पहले हम इन्हें समान भिन्न, समान हर वाली भिन्न में बदल लेंगे। तो दोनों का लसा कितना आया, 15, है ना। दोनों का लसा कितना आया बच्चों, 15। अब यहाँ पर जब आप 1/3 को 15 हर में बदलेंगे, इसका हर 15 बनाएंगे तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 5/15। उसी प्रकार से जब 1/5 का हर आप 15 में बदलेंगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3/15। तो ये हो जाएगा 5/15 माइनस 3/15। तो आपका उत्तर कितना आएगा बच्चों, 2/15। यानी आप कह सकते हैं कि 1/3 आपको 1/5 में 2/15 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 2/15 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपको 1/3 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला गया है क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको क्या बोला है, मिश्रित संख्याओं को जोड़ और घटाओ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए एक विधि यह है कि पूर्ण भागों और भिन्न भागों पर संक्रियाएं अलग अलग की जाए, तथा दूसरी विधि यह है कि इनमें पहले विषम भिन्नों में बदल लिया जाए और फिर इन्हें सीधे जोड़ा या घटाया जाए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बोला क्या है, उदाहरण 11 में देखिए आपको एक मिश्रित भिन्न यहाँ दिया है, दूसरा मिश्रित भिन्न यहाँ दिया है। तो पहला तरीका यह है, या तो आप इसे क्या कीजिए, इस फॉर्मेट में लिख दीजिए।
हमें पता है ना कि हमें मिश्रित भिन्न को इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 प्लस 4/5, हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। और 3 पूर्ण 5/6 को 3 प्लस 5/6 लिख सकते हैं। अब 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए बच्चों, इन दोनों को आसानी से आप जोड़ सकते हैं। कितना आएगा इसका लसा, 30। अब लसा जब 30 आएगा तो इन दोनों के हर को 30 बनाइए। कितना हो जाएगा इसका हर, 30। तो ये हो जाएगा 24/30, ये हो जाएगा 25/30, ये हो जाएगा 49/30। ठीक है, 24 प्लस 25 49। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे 7 प्लस 49/30 है। अब आप जानते हैं बच्चों कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि 30 गुना 7 करेंगे तो 210 आएगा, है ना। 30 गुना 7 210 जमा 49/30। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 259/30। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका यहाँ पे हो गया, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। अब आप इसे मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब इसे मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 259 को हम भाग करेंगे 30 से, तो 30 अट्ठे कितना हो जाएगा, 240। कितना बचेगा शेष, 19। तो इसका मिश्रित भिन्न बनेगा आपका 8 पूर्ण 19/30। देखिए, यही उत्तर है यहाँ पे भी। ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, जब हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, इसके बाद आप 30 जो 49 है इसे 30 प्लस 19 में तोड़ देंगे। 30/30 कितना हो जाएगा, 1, है ना। ये कितना हो गया, 8, है ना। पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया 8। 8 पूर्ण 19/30 आपका उत्तर आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण 12 क्या बोला है। उदाहरण 12 में आपको बोला है कि दो मिश्रित भिन्न दिए हैं, इनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा, ये दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 4 - 2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वो पूर्ण है ना। देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 जमा 5/6 -2, फिर कितना हो जाएगा, जमा 3/4। यही तो है ये संख्या, है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, 4 - 2 को एक साथ ले लीजिए, प्लस क्या करेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 5/6 -3/4 इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 1/12, ये आ जाएगा 2, 2 पूर्ण 1/12 आपका उत्तर आया है। ठीक है, तो हमें पता है 6 और 4 का लसा 12 आता है, इसे करके आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब अभ्यास देखिए, अभ्यास में क्या बोला है बच्चों, जोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, दोनों का हर अलग अलग है, तो हर को समान कीजिए। 15 इसका लसा आएगा, है ना। तो इसको आप किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे, जमा इसको आप किससे गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12/15। फिर कितना आएगा बच्चों बताइए, 10/15। तो ये हो जाएगा 22/15। तो आपका ये उत्तर आएगा। इसे बाकी सॉल्व कर लेंगे आप। नेक्स्ट इधर देखिए, इधर आपको माइनस करने के लिए बोला है, तो इसका लसा कितना आएगा, 24, है ना। इसका लसा 24 आएगा। लसा तो आप सब निकाल लेंगे। चलिए, तो इसको आप गुना करेंगे 2 से, इसे आप किससे गुना करेंगे, 8 से। सॉरी, 8 को किससे गुना करेंगे 24 बनाने के लिए, 3 से। तो हो गया 14/24 -9/24। 14 - 9 कितना होगा बताइए, 5/24। क्लियर। ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप आप बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 को 6 बनाने के लिए किससे गुना करी होगी, 3 से। ऊपर भी किससे गुना हुई होगी, 3 से। तो कितना होगा ये, 3/6 में क्या ऐसा घटाया जाए कि 1/6 मिले। तो यहाँ पे आप 2/6 घटाएंगे तो आपको जाके 1/6 मिलेगा। और 2/6 का क्या मतलब है बच्चों, 1/3। क्लियर हुआ किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। तो बेसिकली आपको उसके हर पर फोकस करना है कि हर को क्या बनाया जाए। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसे आप सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1/6 प्लस 5/9। अब आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इस 3 और 2 को हमने अलग से जोड़ लिया। इसी तरीके से आपको इस 2 और 3 को यहाँ अलग से जोड़ना है। ये हो जाएगा 5 जमा 1/7 और 5/9। अब तो आप आसानी से जोड़ लेंगे इसे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखिए बच्चों, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। एक करके देखते हैं क्या बोला है इसमें। कृषि को केक का 1/1/2 भाग मिला और वंशिका को 1/1/3 भाग मिला। दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला? तो दोनों का आप क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 1/1/2, 1/1/3। अब आप उत्तर निकाल लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला है बच्चों। नेक्स्ट पे बोला है अंजलि ने 2/5 मीटर और स्नेहा ने 3/5 मीटर रिबन खरीदा। दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा? तो इनको भी क्या करेंगे आप? 2/5 जमा 3/4 करेंगे तो कुल रिबन कितना खरीदा गया है आपको पता चल जाएगा। कर लेंगे बाकी क्वेश्चंस भी। चलिए यहाँ नौवा क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। नौवा क्या बोल रहा है? कुलदीप और मोहित के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। ठीक है, कुलदीप की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी हुई है और मोहित की अलमारी पुस्तकों से 2/3 भाग भरी हुई है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है? कितनी अधिक? तो बच्चों देखिए, सबसे पहले तो आपको कंपेयर करना है 5/6 और 2/3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले आपको हर बराबर करना है। 5/6 किसका है? ये है कुलदीप का, और वहीं पर जो 2/3 है वो किसका है बच्चों? मोहित का। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? दोनों इसके हर को बदलिए, 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4/6। अब मुझे ये बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा है? कुलदीप का बड़ा है ना? कुलदीप का जो अलमारी जो नंबर आई है, संख्या आई है, वो बड़ी है 5/6। तो आप कह सकते हो जो कुलदीप की अलमारी है वो मोहित की अलमारी से ज्यादा भरी हुई है, क्योंकि दोनों की अलमारी जो है वो उसका जो साइज है वो बराबर है। ठीक है, ये माप बराबर है। तो किसकी, देखिए दोनों संख्या को हमने कंपेयर किया, 5/6 4/6 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुलदीप ने अपनी अलमारी में ज्यादा पुस्तकें रखी हुई हैं, उसका ज्यादा भाग भरा हुआ है। और यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि कितना अधिक। तो आप क्या करेंगे? 5/6 में से 4/6 को घटा देंगे तो 1/6 भाग अधिक भरा हुआ है। किसकी अलमारी अधिक भरी पड़ी है? कुलदीप की अलमारी अधिक भरी पड़ी है। ठीक है, बाकी भी सॉल्व कर लेंगे। चलिए बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही। अब आपको क्या करना है? वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले क्लास में। चैप्टर को रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।